दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी, कर्म के कारक शनिदेव मार्गी से बकरी हुए। 13 जुलाई 2025 यानी कल ही ये बकरी हुए और 28 नवंबर 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो शनिदेव के इस वक्री चाल का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले कुछ दिनों तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव को सने सने कहा जाता है। ये धीमी गति से फल देते हैं और इनकी रफ्तार सबसे धीमी है हमारे सौर परिवार में। इसीलिए शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास है। और हमारे सौर परिवार के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव को ही माना जाता है, क्योंकि वो कर्म फलदाता, हमारे कर्मों के हिसाब से शनिदेव फल देते हैं। लेकिन ये धैर्य के कारक माने जाते हैं, धीरज के कारक माने जाते हैं। फल देने से पहले व्यक्ति की धैर्य की परीक्षा लेते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर की अहिचारी। यानी विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, धीरज कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास कितना है। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली। यह सब शनिदेव अपने समय काल में व्यक्ति को दिखाते भी हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 बटैया का हक दिया गया है। यह हक किसी के पास नहीं है। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का यह दूसरा चरण भी चल रहा है। ऐसे में शनिदेव अब वक्री होंगे, यानी उल्टी चाल चलेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव में विराजमान है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, यानी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और आपके लग्न भाव में विराजमान हुए। यानी शनिदेव आपकी अपनी राशि में चल रहे हैं और 7.5 का यह दूसरा चरण है। अब ये वक्री होंगे तो ये सब पहले भाव का तो फल दे ही रहे थे, या 2.5 साल तक आगे भी देंगे। लेकिन वक्री होंगे तो कुछ दिनों के लिए ये द्वादश भाव यानी 12वें भाव का फल भी देंगे। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण है। ऐसा माना जाता है कि 7.5 का दूसरा चरण जो होता है वो घातक माना जाता है। यानी शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, अपनों से दूर करते हैं, परिवार से अलग करते हैं, वाणी दोष उत्पन्न कर देते हैं, या हमारे कर्म का साथ नहीं देने देते हैं, यानी वो जांचते हैं। अब ये वक्री होंगे तो फिर ये मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या फल देंगे? विशेष फल देंगे। दूसरा, शनिदेव लग्न भाव में मीन राशि में चल रहे हैं। लग्न भाव आपका अपना भाव माना जाता है, यानी आपके चरित्र का भाव, आपके तन का भाव, आपके स्वास्थ्य का भाव, आपके आचरण का भाव, आपके गुणों का भाव, आपके व्यक्तित्व का भाव, यानी आपके स्वभाव का भाव यह माना जाता है। और यहां पर शनिदेव चल रहे हैं और 7.5 का दूसरा चरण भी है। तो ये फिर आपके स्वभाव की भी परीक्षा लेंगे, आपके चरित्र की भी परीक्षा लेंगे, आपके आचरण की भी परीक्षा लेंगे, आपके स्वास्थ्य की भी परीक्षा लेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं। यह भी शनिदेव आपको देखेंगे, यानी आपके कर्मों का हिसाब किताब भी करेंगे और कर्म की परीक्षा लेंगे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, शनिदेव जब वक्री होंगे, यानी वक्री हो चुके हैं 13 जुलाई को, और ये द्वादश भाव का फल देंगे, एक भाव पीछे का फल देंगे। तो द्वादश भाव यह विदेश का माना जाता है, लंबी दूरी का माना जाता है, और यह निवेश का भाव माना जाता है। यानी यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। पति और पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं सैन्य सुख के, उनका प्रतिनिधित्व कुंडली का द्वादश भाव करता है, और शनिदेव इस भाव का फल देंगे। यानी पति पत्नी के बीच कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं,
स्वभाव में कुछ अलग देखने को मिल सकता है दोनों के आचरण में, लेकिन अगर आप समय को परख करके आगे बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए आप एक दूसरे को समझेंगे, तो उस परिस्थितियों में थोड़ी कमी आप खुद ला सकते हैं। आपको अगर आपके धन का निवेश करना है, पैसे को लगाना है, प्रॉपर्टी में लगाना है, मकान में लगाना है, बच्चों के एजुकेशन में लगाना है, तो फिर सोच विचार करके आप अपने धन का निवेश करें। आंख बंद करके आपको किसी का भरोसा नहीं करना है। पति पत्नी एक दूसरे का साथ लेकर के आप आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। यानी आप किसी दूसरों के चक्कर में आ गए, दूसरों के प्रभाव से वशीभूत होकर के अगर आप चले तो फिर आपके दांपत्य जीवन में कटुता भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि शनिदेव यहां पर वक्री होंगे तो द्वादश भाव का भी फल देंगे। और सबसे बड़ी बात तो कि साढ़े साथी का यह दूसरा चरण आपके लिए चल रहा है। साढ़े साथी होती क्या है? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैचर सार्धानी सप्त वर्षाणी तदा दुखेर यो तो भवेत। यानी ये साढ़े साथी कष्ट देने वाली भी मानी जाती है। हालांकि ये आपकी जन्म कुंडली पर, जन्मकालीन ग्रहों की स्थितियों पर निर्भर भी करता है कि शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार है। यानी आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अगर तीसरे, छठे व 11वें भाव में विराजमान होंगे तो फिर साढ़े साथी की दूसरे चरण का इतना नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जन्म कुंडली में तीसरे, छठे व एकादश भाव यानी त्रिषणाय भाव में होंगे। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्य दाता, ये दुखों का नाश करने वाले माने जाते हैं। लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, वो शत्रु राशि में विराजमान है, नीचस्थ हैं, अस्तगत हैं, तो निश्चित तौर पर यह साढ़े साथी का दूसरा चरण और उसमें भी शनिदेव जब वक्री होंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव कुछ हद तक देखने को मिल सकता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है और शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में फल तो देते हैं, फल की वृद्धि भी करते हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टियां होती हैं वो घातक मानी जाती हैं। लेकिन यह भी विचार जन्म कुंडली को देख करके किया जाता है। यानी वो जिस भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, मित्र बन के डाल रहे हैं या योग कारक बन के दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन शत्रु राशि पर डाल रहे हैं तो फिर इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब शनिदेव आपके लग्न भाव में और शनिदेव की तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो यहां से इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर, यानी त्रिषणाय भाव पर। तीसरा भाव आत्मविश्वास का माना जाता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो सकता है, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत करना है, कर्म करने हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। वो अच्छे कर्म करने के लिए आपको उकसाएंगे। हालांकि वो भागदौड़ भी करवाएंगे, दूसरा चरण भागदौड़ करने का ही माना जाता है, लेकिन उसका फल भी आने वाले समय में ये आपको देने वाले हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का माना जाता है, तो भाई बहनों के बीच कुछ अड़चने भी देखने को मिल सकती है। प्रत्येक संपत्ति में थोड़े बहुत विवाद भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अपनी सूझबूझ के साथ अगर परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे और परिवार को समझाने की कोशिश करेंगे और उसका हल आप सब मिल बैठ करके कर लेंगे, तो फिर ऐसी नेगेटिव परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न नहीं होगी। यह फुर्त समझदारी का काम आपके लिए है। यह भाव ग्लैमर का माना जाता है, सोशल मीडिया का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जो लोग ग्लैमर में, सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो यह अच्छा होगा ही, लेकिन सोच विचार करके आप फैसला लें। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव विवाह का माना जाता है, पति पत्नी का माना जाता है, दांपत्य जीवन का माना जाता है, और यह भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का माना जाता है। तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान भी हो सकते हैं, भागीदार का भाव भी है, पार्टनर के साथ कुछ मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसका हल आपको खुद को निकालना। अब यह देखना भी बहुत जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है। इसके अनुसार आप कुछ उसका निदान भी कर सकते हैं, उपाय भी कर सकते हैं। पति पत्नी का भाव माना जाता है और यह भाव निश्चित तौर पर यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। पति पत्नी के बीच जितने मधुर यौन संबंध होंगे, उस संबंधों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर और उनके रिलेशन पर देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे की भावनाओं की तो कद्र करनी है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि यहां पर
ये शक की प्रवृत्ति भी पैदा करते हैं। दूसरा चरण शक की प्रवृत्ति, इसके कारण क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा होता है और बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, निश्चित तौर पर विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपके घर में शहनाई बजने वाली है, आप घोड़ी पर सवार होने वाले हैं। लेकिन आगे चल करके जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे या फिर शनि की 7.5 का ही दूसरा चरण रहेगा, तब तक आपको कुछ सावधान रहने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है और कुछ उपाय करने की जरूरत है। अब शनिदेव की दसम दृष्टि होगी आपके दसम भाव पर। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। यह भाव आपके सपनों का माना जाता है, आपकी इच्छाओं का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं तो पूरी होगी, लेकिन सूझबूझ के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और कुछ उपाय करके आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई ना कोई पदोन्नति रुकी हुई तो वो पदोन्नति भी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस धन का संचय कहां करना है, धन को लगाना कहां है, क्योंकि पैसे तो आएंगे लेकिन वो पैसे कभी कभी एक अशुभ परिस्थितियों का निर्माण भी कर देता है। गलत कार्यों में वो पैसे खर्च भी होते हैं, अनैतिक कार्यों में भी पैसे खर्च हो जाते हैं। यानी आप पैसे को उधार दे सकते हैं, वो पैसे आपके फंसने की संभावना यहां पर लगातार बनी रह सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। बाकी मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है। शनिदेव वक्री होंगे तो ये द्वादश भाव का फल भी देंगे, लेकिन शनिदेव का उपाय आपको करना है और भगवान शिव की आराधना करनी है। श्रावण महीने की शुरुआत भी हो चुकी है और अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव के जो परम प्रिय देव जो होते हैं वो भगवान शिव ही होते हैं और जिनके ऊपर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा होना स्वाभाविक चीज है। अपने कर्म के साथ, अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़िए, मेहनत करिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखिए और मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई निचोड़ नहीं होता। इसलिए शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। कर्मों के अनुसार हाँ थोड़ी बहुत वो परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन आपको मजबूत करेंगे, आपको जांचेंगे, आपको परखेंगे। लेकिन परखने के बाद, जांचने के बाद, तपाने के बाद एक साधन से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का शनिदेव के पास सामर्थ्य है। तो ये होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना के तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो नमस्कार दोस्तों।